हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। आज की इस वीडियो में देखेंगे क्लास 11th बायोलॉजी एनसीईआरटी चैप्टर 2 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम आप लोगों को आज की इस वीडियो में कराने वाले हैं। तो चलिए सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, प्लाज्मिड्स पाए जाते हैं। तो आपको बताना है प्लाज्मिड्स जो है किसमें पाए जाते हैं, विषाणु, क्लोरोप्लास्ट, जीवाणु या कि माइटोकॉन्ड्रिया में। तो जो प्लाज्मिड्स होते हैं ये केवल और केवल किसके अंदर पाए जाते हैं, बैक्टीरिया यानी कि जीवाणुओं के अंदर। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी क्या है, करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, जो नील हरित शैवाल होते हैं जिनको कि साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं, इनमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए एक रूपांतरित रचना पाई जाती है जिसे क्या कहते हैं। तो इसका नाम है हेटेरोसिस्ट। देखिए हेटेरोसिस्ट एक संरचना पाई जाती है जिसके कारण ही ये नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोल जीवाणु होते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको बताना है गोल जीवाणु कैसे होते हैं। कोकाई होते हैं, बेसिलस, स्पाइरिलिम या कोमा। तो देखिए कोकाई को ही हम क्या कहते हैं, कोकस या कोकाई, कुछ भी यदि लिखा मिलता है आपको तो ये क्या होते हैं, गोल प्रकार के जीवाणु होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोलाकार जोड़े वाले जीवाणु को क्या कहते हैं। देखिए आपस में जब दो जीवाणु जुड़े हों लेकिन गोलाकार संरचना वाले जीवाणु जुड़े हों तो उन्हें क्या कहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा डिप्लोकोकस। डिप्लो मतलब दो और कोकस मतलब गोलाकार जीवाणु। तो दो जीवाणु यदि आपस में जुड़े हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, डिप्लोकोकस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवाणुओं में श्वसन का स्थल होता है। तो जीवाणुओं में जो श्वसन का स्थल होता है वो क्या होता है, तो वो होता है मीसोसोम। यहाँ पे आपको याद रखना है क्या होता है, मीसोसोम होता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा बैक्टीरिया जो है वह दूध से दही बनाने के लिए उत्तरदायी होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया होता है यह दूध से दही बनाने के लिए इंपॉर्टेंट होता है। अगला क्वेश्चन है, जीवाणुओं में रूपांतरण की खोज किसने की थी। तो देखिए जीवाणुओं के अंदर जो रूपांतरण है यानी इसकी खोज किसने की थी, ग्रिफिथ ने की थी। ये आपको याद रखना, जीवाणुओं के रूपांतरण की खोज किसने की थी, ग्रिफिथ ने। अगला क्वेश्चन है, जीवाणुओं में लैंगिक जनन होता है। आपको बताना है किसके द्वारा जीवाणुओं में लैंगिक जनन होता है। तो ट्रांसफॉर्मेशन के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, ट्रांसफॉर्मेशन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जो जीवाणु होता है वह जीवाणु जनित रोग है। यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए, आपको बताना है कि कौन सा ऐसा रोग है जो कि जीवाणुओं के कारण फैलता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टीबी यानी जो ट्यूबरकुलोसिस होती है ये किसके द्वारा फैलती है, बैक्टीरिया यानी कि जीवाणुओं के कारण फैलने वाला रोग है। अगला क्वेश्चन है, किसमें कोशिकाओं की कोशिका भित्ति का अभाव होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि किसमें कोशिका भित्ति का अभाव होता है यानी सेल वॉल किसमें एब्सेंट होती है। तो माइकोप्लाज्मा में आपने देखा है, माइकोप्लाज्मा में क्या होता है, सेल वॉल क्या होती है, एब्सेंट होती है, क्योंकि इसके स्थान पर इसमें एक त्रिस्तरीय प्लाज्मा झिल्ली आ जाती है। अगला क्वेश्चन है, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका पाया जाता है। तो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका आपको याद रखना है कि यह हमेशा आंत में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, इंटेस्टाइन यानी कि आंत में। अगला क्वेश्चन है, किस जीव में पादप एवं जंतु दोनों के लक्षण पाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यूग्लिना। यूग्लिना को पादप एवं जंतु के बीच की कनेक्टिंग लिंक यानी कि संयोजक कड़ी भी कहते हैं क्योंकि इस पे दोनों के लक्षण पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रोटिस्टा में किस स्तर का संगठन पाया जाता है। मतलब यहाँ पे आपको लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बताना है कि किस प्रकार का संगठन पाया जाता है। तो आपको याद रखना है कि जो प्रोटिस्टा होते हैं इनमें केवल और केवल जीव द्रव्य स्तर का संगठन पाया जाता है यानी प्रोटोप्लाज्मिक लेवल का इनमें स्तर या लेवल पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, मानव निंद्रा रोग का वाहक है। तो देखिए जो मानव निंद्रा रोग है इसका वाहक कौन सा होता है। तो इसका राइट आंसर है टीसी मक्खी। ये टीसी मक्खी के द्वारा ही क्या होता है, निंद्रा रोग जो है उत्पन्न होता है। अगला क्वेश्चन है, प्रोटिस्टा शब्द किसने दिया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, अर्नेस्ट हेकल ने सबसे पहले प्रोटिस्टा शब्द का प्रयोग किया। अगला क्वेश्चन है, प्रथम यूकैरियोट्स थे। तो यहाँ पे आपको बताना है ऐसे कौन से, यहाँ पे आपके कई सारे समूह दिए गए हैं जिसमें आपको बताना है कि ऐसे कौन से जीव थे जो कि प्रथम प्रोकैरियोट्स थे। तो इसका राइट आंसर क्या है, प्रोटिस्टा। देखिए कवक, देखिए जो मोनेरा आपका किंगडम है तो मोनेरा से क्या हुआ है, मोनेरा को के जो जीव थे वो कैसे थे, मोनेरा में बेसिकली प्रोकैरियोट जीव थे, लेकिन यूकैरियोट्स की यदि बात करते हैं तो ये प्रोटिस्टा से आना प्रारंभ हुए। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से खाद्य कवक है, ऐसा कौन सा कवक है जिसका कि भोजन के रूप में भी उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या है, एगैरिकस। एगैरिकस याद रखना है, यह प्रमुख जो है तो खाद्य प्रकार का कवक होता है। अगला क्वेश्चन है, रिक्तिका रोग या आप इसके अलावा ये भी कह सकते हैं कि टिक्का रोग जो होता है यह किसमें होता है। जो टिक्का रोग होता है यह किसमें होता है, मूंगफली में होता है। तो मूंगफली की जो पत्तियां होती है उसमें मुख्य रूप से टिक्का रोग हो जाता है जिसको टिक्का डिसीज कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, कवकों की जो कोशिका भित्ति होती है वो किसकी बनी होती है। तो जो
फंगाई होते हैं, इनकी जो सेल वॉल होती है किसकी बनी होती है, तो आपको याद रखना है काइटिन व सेल्यूलोज की। मतलब मुख्य रूप से इसमें काइटिन होता है, इसके अलावा कुछ मात्रा में सेल्यूलोज भी होता है। अगला क्वेश्चन है कि कवकों में जो संचित भोजन होता है वह किसके फॉर्म में होता है, तो स्टार्च के फॉर्म में, या कि ग्लूकोज के फॉर्म में, ग्लाइकोजन, या कि फिर आपको बताना है। यहाँ पे 2 बार ग्लूकोज लिख गए हैं, तो देखिए यहाँ पे एक बार देखिए, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन के रूप में ही कवकों में भोजन क्या होता है, संचित होता है। इसके अलावा एनिमल्स के अंदर भी जो भोजन होता है वो ग्लाइकोजन के रूप में ही संचित होता है। बैक्टीरिया नाम किसने दिया, देखिए बैक्टीरिया नाम किसने दिया, तो बैक्टीरिया की यदि खोजकर्ता पूछे तो ल्यूवेनहॉक ने की थी, लेकिन यदि बैक्टीरिया नाम किसने दिया तो इसका राइट आंसर क्या है, एहरेनबर्ग। एहरेनबर्ग ने ही सबसे पहले बैक्टीरिया नाम दिया। अगला क्वेश्चन है सूक्ष्म जीव विज्ञान का पिता या जनक किसे कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या है, लुई पास्चर। यानी माइक्रोबायोलॉजी जो है उसका जनक किसे कहा जाता है, तो आपको बताना है लुई पास्चर को। अगला क्वेश्चन है माइकोप्लाज्मा किस प्रकार के जीवाणु होते हैं, तो आपको याद रखना है माइकोप्लाज्मा जो होते हैं यह एक प्रकार के ग्राम निगेटिव प्रकार के जीवाणु होते हैं, क्योंकि जितने भी बैक्टीरिया हैं वो 2 ही प्रकार के हो सकते हैं, या तो ग्राम निगेटिव या तो ग्राम पॉजिटिव। तो माइकोप्लाज्मा कैसे होते हैं, ग्राम निगेटिव प्रकार के बैक्टीरिया या जीवाणु होते हैं। अगला क्वेश्चन है निमोनिया रोग किसके द्वारा उत्पन्न होता है, तो आपको याद रखना है डिप्लोकोकस न्यूमोनी नामक बैक्टीरिया के कारण उत्पन्न होता है, क्योंकि निमोनिया जो है ये भी बैक्टीरिया के कारण होने वाला रोग है। तो किस बैक्टीरिया के कारण होता है, डिप्लोकोकस न्यूमोनी के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है जीवाणुओं में पारक्रमण की खोज किसने की, तो इसका राइट आंसर है जिंडर एवं लेडरवर्ग ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्वसन के आधार पर जीवाणु कितने प्रकार के होते हैं, तो श्वसन के आधार पर जो बैक्टीरिया होते हैं ये 4 प्रकार के होते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषी प्रोटिस्ट का एक एग्जाम्पल देना है, मतलब एक ऐसे प्रोटिस्टन जीव का एग्जाम्पल देना है जो कि प्रकाश संश्लेषी होता है, मतलब जिसमें कि प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है। इसका राइट आंसर क्या है, युगलीना। तो युगलीना जो है पादप व जंतु के बीच की कड़ी कहते हैं इसको, क्योंकि इसमें जो पादप का लक्षण होता है ये यही होता है कि इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, जिस कारण से इनमें क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण हो सकता है। अगला क्वेश्चन है अमीबियासिस जो रोग होता है, अमीबियासिस से जो ग्रसित व्यक्ति होता है उसका मल कैसा होता है, तो इसका राइट आंसर क्या है, अम्लीय यानी कि एसिडिक प्रकृति का होता है। अगला क्वेश्चन है किस जगत को वर्गीकरण का कूड़ादान कहते हैं, यानी डस्टबिन ऑफ क्लासिफिकेशन। ऐसा कौन सा किंगडम है जिसको कि वर्गीकरण का कूड़ादान कहते हैं, तो इसका राइट आंसर है क्या, किंगडम प्रोटिस्टा। मतलब जगत प्रोटिस्टा को ही वर्गीकरण का कूड़ादान कहते हैं, क्यों, क्योंकि इसमें एक ही साथ कई सारे जीवों को रख दिया गया है। देखिए अगला क्वेश्चन है विषाणु को क्रिस्टल के रूप में किसने प्राप्त किया, तो आपको यहाँ पे उस साइंटिस्ट का नाम बताना है जिन्होंने सबसे पहले विषाणु को क्रिस्टल यानी कि रबे के फॉर्म में देखा, तो इसका राइट आंसर क्या है, स्टेनले ने। स्टेनले ने ही विषाणुओं को सबसे पहले क्रिस्टलीकरण किया था और क्रिस्टल के फॉर्म में इनको देखा था। अगला क्वेश्चन है जीवाणुओं को संक्रमित करने वाले विषाणु क्या कहलाते हैं, तो देखिए ऐसे वायरस जो कि बैक्टीरिया को नष्ट करते हैं, यहाँ पे आपको बताना है कि जीवाणुओं को संक्रमित करने वाले विषाणु क्या कहलाते हैं, तो इसका राइट आंसर है जीवाणुभोजी, जिसको कि आप बैक्टीरियोफेज के नाम से जानते हैं। तो बैक्टीरियोफेज या जीवाणुभोजी, नाम में जीवाणु है लेकिन ये है क्या, ये एक्चुअल में वायरस है, और ये किसके ऊपर आक्रमण करता है, तो जीवाणुओं के ऊपर आक्रमण करता है। अगला क्वेश्चन है आधुनिक कवक विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, तो एंटन डी बेरी को आधुनिक कवक विज्ञान का जनक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है एक ऐसे कवक का नाम लिखिए जिसमें कवक जाल का अभाव होता है, तो इसका राइट आंसर क्या है, यीस्ट। ये प्रमुख एक ऐसा कवक होता है जिसमें कि कवक जाल नहीं पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कैप्सिड की इकाई को कहते हैं, तो कैप्सिड की इकाई को क्या कहते हैं, कैप्सोमियर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विषाणु की खोज किसने की थी, तो सबसे पहले विषाणु की खोज इवानोवास्की ने की थी 1892 में, यानी 1892 ईस्वी में की थी। अगला क्वेश्चन है रासायनिक रूप से विषाणु या वायरस होते हैं, तो ये बेसिकली न्यूक्लियो प्रोटीन होते हैं, क्योंकि न्यूक्लियो प्रोटीन के ही बने होते हैं विषाणु या वायरस। अगला क्वेश्चन है कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो कवकों का अध्ययन कहलाता है माइकोलॉजी या कवक विज्ञान कहलाता है। इसके अलावा यदि शैवालों का अध्ययन पूछे तो आपको बताना है शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है, फाइकोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सजीव व निर्जीव के बीच की कड़ी किसे कहते हैं, तो सजीव व निर्जीव के बीच की कड़ी किसे कहते हैं, विषाणु यानी कि वायरस को। तो यहाँ पे 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ पे कनेक्टिंग लिंक से संबंधित 3 से 4 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे पहले आपने क्या देखा कि एक तो सजीव व निर्जीव के बीच की कड़ी जो कि वायरस या विषाणु को कहते हैं। पादप व जंतु के बीच की कड़ी किसे कहते हैं, तो युगलीना को कहते हैं। वहीं यदि आपसे पूछे कि सरीसृप व पक्षी वर्ग के बीच की कड़ी किसे कहते हैं, तो आर्कियोप्टेरिक्स को कहते हैं।
हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए, दो अलग अलग परजीवियों पर अपना चक्र पूर्ण करने वाले कवक का नाम लिखिए। एक ऐसे कवक का नाम बताना जो कि अलग अलग परजीवियों पर अपना जीवन चक्र कंप्लीट करता है। इसका राइट आंसर है पक्सिनिया ग्रेमिनस। अगला क्वेश्चन है, काष्ठ को सड़ाने वाले कवक का नाम लिखिए। ऐसे कवक जो कि काष्ठ को सड़ाते हैं उनका नाम क्या है? तो यहाँ पे पॉलीपोरस जो कवक होता है यह काष्ठ को सड़ाने का, काष्ठ मतलब लकड़ी को सड़ाने का कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है, चरक संहिता के लेखक कौन है? तो चरक संहिता के लेखक महर्षि चरक होते हैं। अगला क्वेश्चन है, जैव वर्गीकीय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो ये आपको याद रखना है, कैंप एवं गिल्ली ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक वर्गीकरण किसने दिया? तो प्राकृतिक वर्गीकरण जो है यानी जो नेचुरल क्लासिफिकेशन है उसको किसने दिया था? बेंथम एवं हुकर ने। अगला क्वेश्चन है, वर्गीकी के जनक कौन है? तो इसका राइट आंसर है कैरोलस लिनियस, जिनको कि द्विनामकरण वर्गीकरण का भी जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंतु विज्ञान के जनक कौन है? तो जंतु विज्ञान यानी कि जूलॉजी के जनक कौन है? फादर ऑफ जूलॉजी तो अरस्तु हैं। इनके अलावा जीव विज्ञान के जनक भी यदि पूछे तो वो भी क्या है? अरस्तु हैं। देखिए, 5 जगत वर्गीकरण पद्धति किसने प्रस्तुत की थी? तो इसका राइट आंसर है आर.एच. व्हिटेकर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो जैव वर्गीकीय शब्द है इसका प्रयोग सबसे पहले किसने किया? तो जूलियन हक्सले ने किया था। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है यानी फादर ऑफ बॉटनी? तो बॉटनी के जनक कौन है? थियोफ्रिस्टस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयुर्वेद के जनक कौन है? तो आयुर्वेद के जनक भी क्या है? महर्षि चरक हैं। इसके अलावा चरक संहिता यदि पूछे तो इसके लेखक भी कौन है? महर्षि चरक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 डोमेन पद्धति किसने प्रस्तुत की थी? तो इसका राइट आंसर है कार्ल ऊज ने की थी। तो यहाँ पे दोस्तों जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।